निफ्टी एट 18,000, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल हो गया है मार्केट। निफ्टी एट 16,000, नहीं सर, अब नहीं, अभी इतना वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट। बाजार कहाँ बहुत बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट। निफ्टी एट 8,000, अरे कितना वॉलेटाइल हो गया है सर मार्केट। बाजार का क्या हालत है, कहाँ वॉलेटाइल, इतना मार्केट वॉलेटाइल, कैसा कैसा इन्वेस्ट करेगा। सो एट एवरी स्टेजेस ऑफ मार्केट, भले ही वो 18,000 हो, 16,000 हो या 8,000 हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही, इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे ही जो ये कहेंगे कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, अभी इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, मार्केट बहुत वोलेटाइल है। सो क्या होता है, वोलेटिलिटी होता क्या है, इसको ट्रैक कैसे करते हो, एंड हाउ डू यू नो कि मार्केट्स अभी वोलेटाइल है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज से शुरुआत करते हैं, दैट इज व्हाट इज वोलेटिलिटी। अब आप सडन प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस देखते हो या फिर अनस्टेबल मोमेंटम जब आप स्टॉक प्राइस में या फिर मार्केट्स में देखते हो, दैट सजेस्ट कि मार्केट में अब फिलहाल वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अब वोलेटिलिटी को ट्रैक करने के भी तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप इंडिया विक्स को देख लो। इंडिया विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो आपको निफ्टी में हो रहे वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, और उसको आप ट्रैक करते हो, किसी भी गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप चार्ट्स के थ्रू भी इंडिया विक्स को ट्रैक कर सकते हो। एंड द अदर वे इज थ्रू ऑप्शन चेन। अब जिनको ऑप्शन चेन रीड करना आता है, जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको इसके बारे में पता होगा। इंप्लाइड वोलेटिलिटी के थ्रू भी आप मार्केट्स की वोलेटिलिटी को ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है एंड दैट इज द रीजन यू आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक फ्रॉम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, सो आई लाइक टू टेल यू कि मार्केट में पहले भी वोलेटिलिटी थी, अब भी है और आगे भी वोलेटिलिटी रहेगी, बट दिस शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के एंड में जो आपकी हेल्प करेगी टू टैकल दिस वोलेटिलिटी एंड टू कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर ट्रेडिंग जर्नी इन द मार्केट्स। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ वोलेटिलिटी, क्यों होती है वोलेटिलिटी। सो सबसे पहला रीजन है FIIs एंड DIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और हमेशा मार्केट में पैसा डालते रहते हैं, पैसा निकालते रहते हैं, राइट, जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी हमें देखने मिलती है। इनफैक्ट अगर रीसेंट का ही एग्जांपल दूं, 2022 का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने देखा कि FIIs ने बहुत सारा पैसा एट द स्टार्ट ऑफ द 2022 निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे भी आया है और वोलेटिलिटी इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों अभी रिसेंट का एग्जांपल फिर से लूंगा। हमने रिसेंटली देखा था कि इन्फ्लेशन वाज ऑन द राइज। इनफैक्ट US एंड UK जैसे इकोनॉमिक्स थे जो 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन पे चल रहे थे। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम पे पड़ता है और मार्केट्स पे भी पड़ता है। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है एंड दैट इज ऑल अ डिफरेंट साइकिल, राइट, जिसको मैंने अपनी इन्फ्लेशन की वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भी मार्केट्स पे पड़ता है और उसकी वजह से भी वोलेटिलिटी हमें बढ़ते हुए दिखती है। थर्ड पॉइंट इज इनपुट रॉ कॉस्ट एंड सप्लाई कंसर्न्स। अब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं एंड इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कंपनीज पे पड़ता है एंड उनके परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्केट में नीजोक रिएक्शंस भी देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब रिसेंट का एग्जांपल अगर आपको दूंगा तो चिप शॉर्टेज का आपने बहुत सुना होगा कि चिप शॉर्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया है। अब जब भी सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम होगा, there will be certain sectors और markets which will suffer because of it। जैसे कि अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से ऑयल में एक स्पाइक देखने मिला था, राइट। अब ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, सडन स्पाइक आता है, तो इसका इंपैक्ट एविएशन सेक्टर पे पड़ेगा या फिर आपके पेंट सेक्टर पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, विच एड्स ऑन टू द वोलेटिलिटी इन द मार्केट्स।
नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल क्यूज। अब दोस्तों कैसा होता है, ग्लोबल मार्केट्स में अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स पे भी पड़ सकता है। मेनली जो हम मार्केट्स को ट्रैक करते हैं ग्लोबली, यूएस मार्केट्स है, चाइनीज मार्केट्स है एंड यूरोपियन मार्केट्स को हम ट्रैक करते हैं। अब इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूंगा तो यूएस एंड चाइना का ट्रेड वॉर आई एम श्योर आप सभी को पता ही होगा, तो इसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं हम पे पड़ सकता है। या फिर अगर आप इंडिया और यूएस की बात करेंगे, राइट, तो वहां पे भी H1B वीजा का एक केस हुआ था जिसकी वजह से आईटी सेक्टर जो है इंडिया का, उन्होंने कहीं ना कहीं सफर किया था। If I talk about political factors as well in global cues, तो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड ने सफर किया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। अब स्कैम्स एंड फ्रॉड्स तो आई एम श्योर कुछ पॉइंट्स आपको भी पता होंगे, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। IL&FS का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसकी वजह से मार्केट्स को इंपैक्ट पड़ा था, मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ी थी। स्कैम 1992 आपने सभी ने देखा होगा, जो हर्षद मेहता स्कैम है, उस वक्त भी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी बढ़ी थी एंड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% मार्केट्स में फॉल आया था। जब भी मार्केट में फॉल होता है वोलेटिलिटी इंक्रीज होते हुए हमें दिखती है। तो ये जो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स है, इसकी वजह से भी मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट्स पे वोलेटिलिटी बढ़ती है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वोलेटिलिटी इट इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग जो हमेशा हर वक्त 24 घंटे आपको मार्केट में देखने मिलेगी। वोलेटिलिटी इज नॉट कांस्टेंट। काफी बार ऐसा होगा कि मार्केट में कोई इवेंट आएगा, देयर विल बी एन इवेंट, और फिर वोलेटिलिटी बढ़ेगी एंड देन इट विल स्टेबलाइज अगेन। फिर कोई नया इवेंट आएगा, फिर वोलेटिलिटी स्पाइक होगी एंड देयर विल बी अगेन द स्टेबलाइजेशन, राइट। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा और इसीलिए हम हमेशा कहते भी है कि आप पेनी स्टॉक्स से दूर रहो, डू नॉट गो फॉर पेनी स्टॉक्स, बिकॉज पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं, एक तो वहां पे मेजर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते नहीं है, जिसकी वजह से इट इज वेरी इजी टू ड्राइव दैट स्टॉक टू द हायर लेवल्स। काफी बार ऐसा होता है कि आपको लोग रिकमेंड करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे तो नहीं लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे कि ये स्टॉक बाय कर लो, इतने क्वांटिटी में बाय कर लो, इतने से इतना तक जाएगा। सो डू नॉट ट्रेड इन सच स्टॉक्स। इन टिप्स से अवॉइड करो, इनसे दूर रहो। पेनी स्टॉक से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। इनफैक्ट मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, हमारे काफी वीडियोस में मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूं कि पेनी स्टॉक्स अवॉइड करो, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती नहीं है, मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं होता है एंड इट इज मोस्टली ऑपरेटर ड्रिवन। तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा और कब नीचे आ सकता है। नाउ दीज ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रमोटर्स, जो कि स्टॉक के प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। पेनी स्टॉक्स ने आपने काफी बार ये भी देखा होगा कि इर्रेगुलर प्राइस मोमेंटम होती है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता रहता है। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको ये बताया था कि अनरियलिस्टिक मोमेंटम होती है, बहुत प्राइस मोमेंटम ऐसी होती है कि आपको समझ में नहीं आ सकता। सो वो चीजें हमें पेनी स्टॉक्स में देखने मिलती है। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रैक द वोलेटिलिटी, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था इंडिया विक्स के बारे में। Then there is something called as Bollinger Band, ATR range, NSE data। तो ये सारे जो तरीके हैं ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं टू ट्रैक द वोलेटिलिटी इन मार्केट्स। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएं तो वी विल बी ग्लैड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। Then there is something called as implied volatility, जो आपको ऑप्शन चेन में देखने मिलता है NSE के वेबसाइट पे। तो टू एक्सप्लेन यू जस्ट इन शॉर्ट, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से बेसिकली आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्राइस मोमेंटम आ सकता है, कितना प्राइस मोमेंटम देखने मिल सकता है, और उसको डिराइव करने के अलग तरीके होते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को। एक तो कुछ न्यू फ्रेश पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, पोजीशंस क्लोज हो रहे हैं, या तो फिर हेजिंग हो रही है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को ड्राइव होती है। अब दोस्तों डिटेल में तो यहाँ पे मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अगर आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे ऑप्शन चेन के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वी एंड माय टीम विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप अभी तक हमने जो बात की है वोलेटिलिटी की और द रीजंस ऑफ वोलेटिलिटी की वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स देने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेंगे टू टैकल वोलेटिलिटी इन द मार्केट्स। सबसे पहले है थंब रूल है, दैट इज कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट
गिरेंगे। सो दिस इज द थंब रूल। आप बिना सोचे समझे इसको फॉलो कर सकते हो। जब भी मार्केट में इंडिया विक्स आपको बढ़ते हुए दिखेगा, आप देखोगे कि मार्केट नीचे आ रहा है। यू कैन ट्रैक इट लाइव वेन एवर यू वॉन्ट। सेकेंड थिंग है, आपने काफी बार देखा होगा कि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते होंगे। जो ट्रेडर्स है वो रिलेट कर पाएंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, वोलेटिलिटी बढ़ती है। सो हाउ टू ओवरकम दिस थिंग। अब दोस्तों क्या होता है कि हर स्टॉक का, हर चीज का अपना अपना वोलेटिलिटी अलग अलग होता है। जैसे कि टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर सेम इंडस्ट्री के दो कंपनीज हैं, नवीन फ्लोरिन एंड पिडिलाइट। नाउ पिडिलाइट इज अ मोर स्टेबल काउंटर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस वहां पे आते नहीं है, जबकि नवीन फ्लोरिन इज अ हाईली वोलेटाइल काउंटर। वहां पे बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलते हैं, प्राइस मोमेंटम बड़ा देखने मिलता है। तो जब आप नवीन फ्लोरिन में ट्रेड कर रहे हो तो उस वक्त आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखना, थोड़ा बड़ा रखना, सो दैट उस मोमेंटम में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो जाए। Whereas in Pidilite you can give a safer bet, because उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, मोमेंटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होंगे। नाउ दिस कैन वर्क इन डिफरेंट स्टॉक्स। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है, कौन से स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिक्विडिटी को और वोलेटिलिटी को कंफ्यूज कर देते हैं। सो उस चीज को यहां पे क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, वोलेटिलिटी यानी कि प्राइस मोमेंटम होता है, और लिक्विडिटी यानी कि पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं कि एक स्टॉक में कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप इस चीज को मिक्स मत करना। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट ऐसे रेफरेंस पॉइंट देने वाला हूं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कहां पे वोलेटिलिटी पीक हो सकती है। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, 2008 का जो मार्केट क्रैश है और 2020 का जो मार्केट क्रैश है, तो दीज आर बिग क्रैश, बहुत बड़े फॉल्स थे। उस वक्त इंडिया विक्स को पीक होते हुए देखा गया था 82, 85 तक। फिर उसके अलावा अगर हम थोड़े छोटे क्रैशेस की बात करेंगे, सो चाइना डिवैल्यूएशन है 2015 में, या फिर रशिया यूक्रेन के क्राइसिस है, तो इस वक्त जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसको पीक होते हुए देखा गया था अराउंड 30-35 तक। सो नाउ यू नो कि डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट्स इंडिया विक्स कहां पे पीक हो सकता है और आप कैसे मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। सो टू समराइज व्हाट आई जस्ट सेड, कि जब भी बड़ा इवेंट कुछ होता है तब इंडिया विक्स पीक होता है 80-85 तक, और जब छोटे मोटे शॉकर्स आते हैं मार्केट्स में, उस वक्त मार्केट अप्रोक्सीमेटली इंडिया विक्स अप्रोक्सीमेटली 30-35 के आसपास पीक होते हुए देखा गया है। तो ये कुछ रेफरेंस पॉइंट्स है जो आप अपने दिमाग में बिठा लेना। इट विल हेल्प यू व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। लाइव ट्रेडिंग में आपकी काफी हेल्प हो सकती है। अब दोस्तों, आई होप वोलेटिलिटी के रिलेटेड हमने जितनी भी बात की है आपको समझ में आ गई होगी। अगर इफ देयर इज एनीथिंग आपको लगता है कि हमने मिस किया है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। एक्सीलेंस ओवर फियर के चैनल पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, चाइना डेट क्राइसिस के ऊपर, हर टॉपिक पे हम यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जिनको वोलेटिलिटी के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। आप यहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी हम डिफरेंट ट्वीट्स के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद EOF, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।